Good morning, students. We have done exercise 4.1 in previous class. Today we will start exercise 4.2. Question number first in this exercise, construct the following quadrilateral. आपको quadrilateral बनाना है और इसमें है quadrilateral LIFT लिफ्ट. तो मैंने आपको कल भी बताया कि आपको क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कोई भी ज्योमेट्री शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है. तो पहले हम रफ डायग्राम बना लें इसका. LIFT देखो, मैंने इसको नाम दे दिया LIFT. अब इसमें LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर. IF, ये IF है 3 सेंटीमीटर. TL है 2.5 सेंटीमीटर. LF है 4.5 सेंटीमीटर. देखो LF ये है 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है IT इज इक्वल टू है कितने का 4 सेंटीमीटर. ये है 4 सेंटीमीटर. ये हमारा हो गया रफ डायग्राम. अब हमें इसे फियर डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो. ड्रॉ कर दिया. स्केल्स लीजिए और स्केल से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना दो और उस पर नाम दे दो LI. डन. अब आपको I से, मैं जैसे आपको बोल रही हूँ आप सुनिए और उससे आर्क काटना आपको. तो 3 सेंटीमीटर है IF, तो 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कीजिए, खोलिए पेंसिल डाल के. ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पेंसिल डाल रहे हैं तो पेंसिल और कंपास की नोक दोनों इक्वल होनी चाहिए. जब आप पहले नॉर्मल ऐसे रखते बंद में, फिर उसके बाद में खोलेंगे आप 3 सेंटीमीटर आप स्केल में इस तरह से नाप लीजिए. जैसे मान लो स्केल है तो मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है. मैंने प्रकार को, जैसे मान लो मेरा कंपास ज़्यादा खुला है तो उसको धीरे धीरे कम कर दिया और जितना भी है 3 सेंटीमीटर पे जहाँ पे रुकता है वहाँ पे आके रोक दीजिए. और 3 सेंटीमीटर को बिना हिलाए कंपास की नोक जो है, पॉइंटेड जो साइड है, वो पॉइंट उसका रखिए I पर और 3 सेंटीमीटर का यू आर्क पेंसिल से काट दीजिए. ये आपका, ये मेरा तो मार्कर है जो इस पर चलने में थोड़ा सा आती है, आप पेंसिल से चलाएंगे तो आपका चल जाएगा. ये हो गया, हमने काटा है 3 सेंटीमीटर का एक आर्क. इसको बोलते हैं आर्क काटना. नेक्स्ट आर्क काटेंगे 4.5 का. अब अपने कंपास को स्केल पे नाप के 4.5 सेंटीमीटर खोल लीजिए. मेजर कर लीजिए कितना, 4.5 सेंटीमीटर खोल लिया. अब 4.5 सेंटीमीटर ओपन करके L पॉइंट पर कंपास की पॉइंटेड एरिया रखूं और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क इधर काट दो. वो आपके इसको कहीं ना कहीं काटेगा, अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो. ये हो गया, कट हो गया. अब जहां ये दोनों आर्क कट रहे वहां आपने पॉइंट डाल दिया F और इस F पॉइंट को आपने I से भी मिला दिया और L से भी मिला दिया. नेक्स्ट, अब आप अपने कंपास में लीजिए 2.5 सेंटीमीटर. कितना ओपन करेंगे कंपास को, 2.5 को लीजिए अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर. अब L पर पॉइंट रखें और 2.5 सेंटीमीटर का जो खोला है उससे आप L से आर्क चलाओ ऊपर. ये आपने ऊपर आर्क चलाया, हो गया आपका. अब कितने का, 4 का. यहाँ से आपने कितने का चलाया, 2.5 का. अब अपने वापस से कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलो. कितना खोलोगे, ओपन करोगे, 4 सेंटीमीटर. स्केल पे रखो, 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो, इतना अपने कंपास को ओपन कर लो, खोल लीजिए. अब E पर अपना पॉइंटेड एरिया रखिए, यानी E से आपको बनाना है ये, और इधर की तरफ आर्क लगा दीजिए, यानी किधर, इस तरफ. देखो ये मेरा तो मिट जाता है, आपका नहीं मिटेगा क्योंकि आपने तो पॉइंटेड नॉक रखी, मेरा तो हाथ रखता है ना, तो इसलिए वजह से हो जाता है. अब आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया T और इस T पॉइंट को आपने L से भी मिलाया और इसको मिलाया I से भी. अब अपने पास में T और F दोनों पॉइंट मिल गए तो हम इस लाइन को मिला सकते हैं, ज्वाइन कर देंगे T को F से.
हो गया। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता रखा है, स्टेप्स आपको लिखनी है। यही नेम लिख दीजिए। 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 और ये 2.5। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बनाना है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? गोल्ड। तो देखें कहाँ से शुरू करना है हमें रफ डायग्राम से ये पता चल जाता है हमें कहाँ से शुरू करना है। GOLD गोल्ड। अब इसमें OL इज इक्वल टू है 7.5 सेंटीमीटर। GL ये GL है हमारा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है GD ये है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है LD 5 सेंटीमीटर, ये LD है 5 सेंटीमीटर। और OD O और D ये मिला दी, ये OD है आपका 10 सेंटीमीटर। हमारा रफ डायग्राम बन गया। ये रफ डायग्राम है इसका, इन दोनों का ये रफ डायग्राम है। अब इसका फेयर डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? GO OL आपको दे रखी है 7.5, GL आपको दे रखा है GL, दूसरा है GD और नेक्स्ट है LD और नेक्स्ट है OD। अब देखो हमारे डायग्राम के अंदर अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर का है, नहीं पता ना, तो हम इसको घुमा देते हैं। इस डायग्राम को देखो नीचे की तरफ ले लेते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का काट देते हैं। तो फेयर डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर का आर काटोगे और नाम दोगे DL। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर L से 7.5, तो अपने कंपास को ओपन कीजिए 7.5 सेंटीमीटर। कितना? 7.5। L पर नॉक रखिए और ये आर्क चला दीजिए, ये हो गया आपका 7.5। नेक्स्ट आपका ये 7.5 एक तो इस लाइन से मिल रहा है और एक मिल रहा है D से 10 से। तो अपने कंपास को खोलिए 10 सेंटीमीटर। कितना खोलेंगे? 10। और आप D पॉइंट से 10 सेंटीमीटर जो खोला है वो D पर अपने कंपास की पॉइंटेड साइड रखो और इस तरह से आर्क चला दो। ये आपको पॉइंट मिल गया कौन सा? O। अब इस O पॉइंट को D से भी मिला दिया, इस O पॉइंट को L से भी मिला दिया। यानी ये आपने LO कितने की खींची थी? 7.5 सेंटीमीटर की, और ये आपने कितने की डाली? 10 सेंटीमीटर की। हो गई। अब नेक्स्ट जो है आप D से 6 सेंटीमीटर आर्क काटो। कितना काटना है? 6 सेंटीमीटर। ओपन कर लीजिए अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर जितना और उसको D पर पॉइंट रखिए और 6 सेंटीमीटर का आर्क काट दीजिए। ये इस तरह से ये काट दिया मैंने 6 सेंटीमीटर D पर पॉइंट रखे। नेक्स्ट आपका जो है वो आप काटिए 6 सेंटीमीटर का L से। ओपन कीजिए 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का L से आर काटिए। मान लो मेरा ये कटा तो मेरा ये छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया। अब मैंने इस पॉइंट को D से भी मिलाया और इस पॉइंट को L से भी मिला दिया। हो गया। अब ये मुझे पॉइंट कौन सा मिल गया? G। अब G को O से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया GOLD गोल्ड। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और अब आपका ये कितना बन गया? GO अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी ना, देखो, और GD जो आपने लगाया था 6 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि रफ डायग्राम से हमारा जो डायग्राम बना है वो थोड़ा उल्टा बना है, लेकिन हमें इससे आइडिया लग गया कि हमें कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ लाइन सेगमेंट ही नहीं दे रखा, तो हम कितने की लाइन खींचे हमें पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है, नीचे देखे इसको बेस मान के। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रोम्बस BEND।
तो रोम्बस BEND, रोम्बस का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने नाम दे दिया BEND। इसमें 2 ही दे रखी है BN, ये BN साइड दे रखी है 5.6 की, और ये DE साइड दे रखी है आपको 6.5 की। अब इन 2 साइड से अपन कैसे बनाएं, आपको नहीं पता चल रहा कि बेस क्या लूँ मैं, तो सबसे पहले आप बेस ले लीजिए, एक लाइन सेगमेंट आप डालोगे 6.5 सेंटीमीटर का। कितने की लाइन सेगमेंट डालोगे? 6.5 सेंटीमीटर, और इस पे नाम दोगे आप DE। हो गया? अब और कोई लाइन सेगमेंट नहीं दे रखा, तो आपको क्या करना है, जैसे ये 6.5 की चाहिए, तो लगभग आप अपना 5 सेंटीमीटर के करीब, 5 या 4.5 के करीब ओपन कर लीजिए अपने कंपास को, यानी कुल मिला के आपको याद है 5 का करना है या 4.5 का। तो ये लाइन सेगमेंट जितना भी है इसका हाफ अंदाजे से आपको लग रहा है कि हाफ ये आ रहा है, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए। खोल लिया? आधे से यानी हाफ से ज़्यादा, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ये लगा दिया ऊपर और नीचे। किस साइड से? D से। सेम, हिलाना नहीं है कंपास को, और उसको अभी नहीं बंद करना है, वापस उतना ही जितना आपने यहाँ से ओपन किया था उतना ही खुला रहना चाहिए कंपास। और अब E से आप डाल दो, मेरे हिसाब से चलते, ये हो गया। यानी जितने का आपने इस लाइन का आधा लिया, यहाँ से ऊपर और नीचे चलाया, इस साइड से भी ऊपर और नीचे आर्क काटा, दोनों आर्क जहाँ कटे उस लाइन को सीधा आपने इसको मिला दिया। ये हो गया इसका बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट मतलब 6.5 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है वो आधी आधी हो गई है, दोनों तरफ इक्वल। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 6.5 की हमने बना ली, 5.6 का कैसे डालें? तो 5.6 आपको पता है कि रोम्बस में दोनों लाइन सेगमेंट जब आपस में कटते हैं दोनों डायगोनल, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी 5.6 का हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा। तो 5.6 का अपने को हाफ ले लो अपॉन 2, 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2.8 आ गया अपना। तो अब अपने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर खोलो। कितना खोलोगे, ओपन करोगे? 2.8, 2.8 सेंटीमीटर ओपन हो गया आपका। अब आप देखिए जहाँ ये पॉइंट आपको जो बीच में कट हुआ है ना, इसी जगह कंपास की पॉइंट रखनी है, यहाँ पे रखी, और आपने 2.8 सेंटीमीटर का आर्क एक ऊपर काटा और एक काटा नीचे बिना हिलाए, वही 2.8 का। ठीक है, ये भी 2.8 हो गया, ये भी 2.8 हो गया। अब आपने इसको यहाँ से मिला दिया, इस वाले पॉइंट से मिला दिया, इस वाले पॉइंट से मिला दिया और इस वाले पॉइंट से मिला दिया। तो ये आपका, और आपने इसको नाम क्या दे दिया, ये 5.6 था तो B, और ये नीचे दे दिया N। तो ये आपका बन गया एक रोम्बस BEND। क्या बन गया आपका रोम्बस BEND। डन। अब आपको स्टेप्स जैसे जैसे आपने लिखा है, जैसे आपको इसी का बता रही हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ रफ डायग्राम of rhombus BEND. Then for fair diagram we draw a line segment of 6.5 centimeter. Then we bisect of this line. आप क्या लिखोगे, सिर्फ इस लाइन को बाइसेक्ट किया है, ऐसे नहीं लिखोगे कि मैंने इसका हाफ से ज़्यादा लिया। आप क्या लिखोगे, वी बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ DE, इस DE लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद में एट द मीटिंग पॉइंट O मैंने लिख दिया O। मीटिंग पॉइंट क्या लिख दिया, O। अब मैं लिख दूंगी कि वी कट 2.8 सेंटीमीटर आर्क फ्रॉम पॉइंट O टू अपर साइड एंड लोअर साइड ऑन बाइसेक्ट लाइन। जो बाइसेक्ट लाइन है उस पर ऊपर और नीचे कट कर दिया। गिव द पॉइंट B and N,
Then join the point BE, EM and D and DB, and we make a rhombus BE and D. So ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है. In next class we will start new exercise. Thank you.